सोचिए जरा, एक बूढ़ी अम्मा अपने खेत में मिर्च तोड़ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ और चेहरे पर दो काली सी बूंदें गिरी हैं। अम्मा हैरान हो गईं। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तभी अजीब सा मंजर बन गया। आसमान एकदम से काले बादलों से ढक गया, बिजली चमकने लगी, तेज गरज शुरू हो गई। देखते ही समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। थोड़ी ही देर बाद पूरा गाँव हिल गया। सबसे पहले ऐसी काली बारिश हुई जो किसी ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, और फिर जोरदार ओले गिरने लगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब अम्मा ने एक ओला उठाकर देखा तो उसके ऊपर एक खोपड़ी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसी वक्त पहाड़ पर बने मंदिर में रखी गुआ नयन देवी की मूर्ति अपनी आंखों से काले आंसू बहाने लगी। दृश्य इतना डरावना था कि देखने वालों की रूह कांप गई। कहा जाता है जिन लोगों ने देवी को रोते देखा और 3 छोटे कमल के फूल चढ़ाए, उनकी जिंदगी में कामयाबी, नौकरी में तरक्की और सेहत सब ठीक रहती है। लेकिन सवाल ये था, ये सब हो क्यों रहा था? असल वजह छुपी थी गांव में बन रही सड़क के नीचे। खुदाई के दौरान एक अजीब सी बुद्ध प्रतिमा निकल आई थी। ये प्रतिमा 1000 साल से जमीन के नीचे दबी हुई थी। गोरियो काल के आखिरी दौर की। कुल 10 मूर्तियां निकली और हर मूर्ति की आंखों पर एक कपड़ा बंधा था जिस पर अजीब अजीब निशान लिखे थे। जब आसपास के मंदिरों के भिक्षुओं को ये बात पता चली तो वे घबरा गए। सीधे पुलिस के पास पहुंचे और बोले, ये मूर्ति बहुत अशुभ है, इसे बाहर नहीं लाना चाहिए। लेकिन गांव का मुखिया नहीं माना। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, इसे टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे, खूब पैसा आएगा। उसी रात उसने मजदूरों से मूर्ति निकलवा ली और आंखों पर बंधा कपड़ा भी हटा दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही फैसला पूरे गांव के लिए तबाही बन जाएगा। अगले दिन एक ड्राइवर मूर्ति को पानी से साफ कर रहा था, तभी एक कौवा उड़कर सीधे मूर्ति के सिर पर बैठ गया। डर के मारे ड्राइवर ने पानी की पाइप से कौवे को भगाने की कोशिश की। काफी देर बाद कौवा उड़ गया। ड्राइवर ने इसे नजरअंदाज किया और मूर्ति को ट्रक में लाद कर गांव की ओर चल पड़ा। उसकी ड्राइविंग कमाल की थी, यहाँ तक कि टैक्सी वाले भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन तभी तेज हवा चली और मूर्ति पर पड़ा कपड़ा थोड़ा सा हट गया। बगल से गुजर रहे एक टैक्सी ड्राइवर की नजर सीधे मूर्ति की आंखों पर पड़ी। बस एक पल में उसका चेहरा काला पड़ गया। लग रहा था जैसे वो भी इस मूर्ति के कब्जे में आ गया हो। मूर्ति को गांव में छोड़कर ड्राइवर एक ढाबे में आराम करने बैठा। अचानक उसे लगा कि उसकी आंखों में कुछ रेंग रहा है। वो घबराकर बाथरूम में मुंह धोने गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने उसका कई साल पहले मर चुका पिता खड़ा था। डर के मारे वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया।